नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज क्रिमिनल्स में होगा महबूबा ब्लैकमेलिंग और मर्डर। कैसे लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी। सीसीटीवी में कैद लाइव मर्डर की वारदात भी होगी जब दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दिया चैलेंज। कहां शादी में कुर्सी के लिए हुआ कत्ल, यह हैवानियत भी दिखाएंगे आपको। बांग्लादेश टू हिंदुस्तान, 12 चोर मचाएं शोर, ये शोर भी सुनाएंगे। और होगा ट्रक उगले 20 करोड़ की ब्राउन शुगर का राज। 3 शहर में ऑपरेशन प्रहार भी दिखाएंगे आपको आगे। ऑनलाइन इश्क की ये वो खूनी दास्तां है जब एक लव स्टोरी बन गई हेट स्टोरी। सरेराह सरेआम एक लड़के पर सनक सवार हुई जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। चाकू से गला रेतकर उसका कत्ल कर दिया। कातिल कर रहा था वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ऐसा उसका आरोप था। आखिर ये कैसा गला काट इश्क है, ये कैसा इंतकाम। उस लड़के का ये कहना है कि उसको कई वीडियोस ऑडियो उसके पास थे और उसको दिखा के उससे पैसे मांगा करती थी और पूर्व में भी उसने कई बार पैसे दिए थे। सोशल मीडिया का वो प्यार, मोबाइल में कैद मोहब्बत के हसीन राज, जब इश्क हुआ ब्लैकमेलिंग का शिकार, सरेराह सरेआम एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। गला काट इश्क, ये कैसा इंतकाम। महबूबा ब्लैकमेलिंग मर्डर। 1.5 साल पहले शुरू हुई मोहब्बत की वो कहानी जब सोशल मीडिया पर सिमरन और सानिफ दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। लेकिन इस लव स्टोरी का ऐसा खौफनाक दी एंड कि प्रेमी ही प्रेमिका की जान का दुश्मन बन बैठा। सरेराह सरेआम बीच बाजार गर्लफ्रेंड पर चाकू से दनादन वार किए और गला रेत कर सिमरन को मौत के घाट उतार दिया। बैतुल के मुल्ताई में हुई है ये वारदात जो रोंगटे खड़े करने वाली है। रात 9:30 बजे के आसपास थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती करीब 26 साल की, उसकी हत्या चाकू से उसे गला काट के कर दी गई है। और घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची और जब ये पाया कि युवती सिमरन जो मुल्ताई की रहने वाली है, जो अपने माँ बाप से अलग रहकर रह रही थी, और उसकी हत्या एक सानिफ नाम के युवक ने किया है। रात करीब 9:30 बजे सिमरन प्रेमी सानिफ की दुकान पर गई थी। सानिफ अंडे का व्यापार करता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद तैश में आए सानिफ ने अंडे के बॉक्स काटने वाले चाकू से उसका गला रेता और फरार हो गया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस की टीम आरोपी सानिफ की तलाश कर रही थी और फिर जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो उसने कत्ल के पीछे कहानी सुनाई। रात में ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था और पूछताछ से यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो युवती है उससे 1 साल से उसके संबंध थे। सोशल मीडिया में उनकी दोस्ती हुई थी। आरोपी सानिफ के मुताबिक ये इश्क ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुका था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को जो बताया उसे आपको बताते हैं। आरोपी के मुताबिक सिमरन के पास निजी पलों के कुछ वीडियो और ऐसे ऑडियो थे जिसे लेकर उसे सिमरन ब्लैकमेल कर रही थी और ये धमकी दे रही थी कि वो वीडियो वायरल कर देगी। इस ब्लैकमेलिंग से सानिफ परेशान हो गया था। वारदात वाले दिन भी हत्यारे सानिफ के मुताबिक सिमरन
5,000 रुपए लेने आई थी। अब वो इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका था। उस लड़के का ये कहना है कि उसको कई वीडियोस ऑडियो उसके पास थे और उसको दिखा के उससे पैसे मांगा करती थी और पूर्व में भी उसने कई बार पैसे दिए थे। लड़के के हाल में ही शादी तय हुई थी, 2 महीने बाद उसकी शादी थी, तो इस वजह से भी लड़की उसको परेशान करती थी। दरअसल सानिफ का 2 महीने बाद निकाह होने वाला था, सगाई हो चुकी थी। ये बात सिमरन को भी पता चल गई थी। इधर सानिफ सिमरन से दूरियां बना रहा था और उधर आरोपी के मुताबिक ब्लैकमेलिंग की ये कहानी। कल भी उससे 5,000 रुपये मांगे और उससे लेने के लिए उसके दुकान के सामने ही जब आ गई और उससे गाली गलौज जब हुई थी, तो इस कारण से उस लड़के ने अंडे का उसका काम है तो बॉक्स काटने वाले चाकू लेके उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे लड़की के जो टूटा हुआ मोबाइल, जो उसने मोबाइल तोड़ दिया था, पुलिस ने जब्त कर लिया और दूसरी चीज़ भी पुलिस द्वारा जब्त की जा रही है। अभी अनुसंधान जारी है। सवाल ये है कि किसने की बेवफाई। सवाल ये भी कि आखिर सानिफ ने इस ब्लैकमेलिंग की शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की, क्यों हाथ में कानून लिया। सवाल ये भी कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा इंतकाम। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये 10 सेकंड्स आपके भी होश उड़ा देंगे, जब दिन दहाड़े थाने के महज 200 मीटर की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर रिहायशी इलाके में सुनाई दी दहशत की ठाएं ठाएं। बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े किया कत्ल। आखिर कौन थे ये हत्यारे? एक रिपोर्ट। सरेराह सरेआम शूटआउट। सीसीटीवी में कैद बेखौफ बदमाश। दहशत भरे वो 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स, 2 गोली, 2 हमलावर। दिन दहाड़े कत्ल। कातिल कौन? चलता फिरता इलाका, रिहायशी बस्ती, गाड़ियों की आवाजाही देख सकते हैं। जिस इलाके में दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। दहशत भरे ये वो 10 सेकंड्स हैं जब किसी को कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ क्या हो गया। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और उनका निशाना होता है ये शख्स जिसके हमलावर से झूमा झटकी होती है, जो खुद को बदमाश से बचाने की कोशिश करता है। इधर पास में खड़े लोग दहशत के चलते कुछ समझ ही नहीं पाते। इस बीच करीब 3 गाड़ियां भी निकलती हैं और इसी बीच तस्वीर में कैद होती है ठाएं ठाएं की तस्वीर। घटनास्थल से राउंड बरामद किया गया। घटनास्थल की सघनता से जांच की गई है। प्रथम दृष्टया अभी मामला सामने नहीं है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के माधवनगर थाना इलाके में दिन दहाड़े सरेराह सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने राजू द्रोणावत नाम के इस शख्स पर गोलियां दागी और फिर हमलावर मौके से फरार हो गए। इस वारदात से सनसनी फैल गई। घायल राजू द्रोणावत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राजू द्रोणावत जिंदगी की ये जंग हार गया। घटनास्थल की अभी जांच की गई है और बाकी जो यहाँ के चक्षुदर्शी हैं उनसे प्रॉपर डिटेल में लिया जाएगा क्या कैसे घटनाक्रम हुआ और जो भी इसमें संदिग्ध होंगे, आरोपी होंगे, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। बदमाश कितने बेखौफ हैं, इस बात को इससे समझा जा सकता है कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। आखिर किस रंजिश का ये बदला है? हमला क्यों हुआ? हत्यारे कौन थे? इन सवालों की जांच जारी है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और 18 साल का वो शख्स रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन फिर वो दोबारा घर नहीं लौटा। उसके सिर पर किसी ने गोली मार दी थी, जिस गोली से वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हर्ष फायर ने उस नौजवान की जान ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामूली सी बात पर शादी में मर्डर की ये वारदात हुई। वजह सुनकर
आप भी रह जाएंगे दंग। इनके ट्रिगर पर दहशत, कभी पूरी के लिए ठाई ठाई, कभी कुर्सी के लिए कत्ल। मामूली सी बात, शादी में शूट आउट। बंदूकबाज, इनका टशन ऐसा कि इंसान की जान की कीमत क्या होती है ये जानते ही नहीं। जिनके दिमाग पर गुस्सा सवार रहता है, जो बात बात पर बंदूक चला दे तो कोई नई बात नहीं, हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। ट्रिगर के टशन की गवाही देती और इंसानी जान की दुश्मन बनी गोलियां बंदूकबाजों के हाथों ही चली। दतिया के दूरसड़ा थाना इलाके के रजोरा गांव में शादी थी। दीपेश पाल भी उस शादी में शामिल होने गया था, लेकिन उसे किसी ने गोली मार दी। दीपेश की हालत गंभीर थी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दीपेश अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। शादी में मातम छा जाता है। दीपा पर कट्टे से वार हुआ था, गोली सीधे सिर में मारी गई थी। हमलावर था रिकेंद्र पाल। नाम रजौरा थाना दूरसड़ा में एक शादी समारोह के दौरान एक गोली चलने की सूचना आई थी डायल 100 पर, जिस पर तत्काल पुलिस फोर्स को रवाना किया गया। तो वहां पर पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम दीपेश सन ऑफ लक्ष्मण पाल है, उम्र 18 वर्ष है, वो घायल अवस्था में था। उसके सिर में एक गोली लगने का घाव था। हर्ष फायर की खूनी कहानी नहीं थी ये। 18 साल के दीपेश की जान क्यों ली गई, वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मामूली सी बात, शादी में कुर्सी पर बैठने का विवाद था और खामोश हो गया दीपेश। कुर्सी के लिए कत्ल हुआ। इनका कुर्सी के ऊपर बैठने के ऊपर विवाद हुआ। वो आया, गाली गलौज करने लगा। इसने मना किया गाली गलौज करने, तो उसने रिकेंद्र पाल ने कट्टा निकाल कर इसके सर में गोली मार दी। कहाँ की घटना है ये? ग्राम रजौना की घटना है। इसको आनंद फानन में अस्पताल लेके आए। यहाँ डॉक्टरों ने दीपेश पाल को मृत घोषित कर दिया। मामले में FIR रात को ही दर्ज कर ली गई थी और उसमें एक आरोपी है रिकेंद्र पाल, और जिसकी तलाश अभी जारी है। मामूली सी बात पर कत्ल की ये वारदात हुई। मुरैना में शादी में शूट आउट की तस्वीर यकीनन आप भूले नहीं होंगे। दनादन फायरिंग, न कोई विवाद न कोई रंजिश, बस पूरी परोसने में जरा देर क्या हुई। बंदूकबाज का टशन नजर आया, असलहे का गुरूर नजर आया। मामूली सी बात पर हुआ ये शूट आउट कितना खौफनाक है। दतिया से अशोक शर्मा और मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन प्रहार। ड्रग माफिया पर कैसे कसा गया शिकंजा, कहां ट्रक ने उगला 20 करोड़ के ब्राउन शुगर का राज, कैसे अफीम की हो रही थी तस्करी और कहां मां बेटा बने ड्रग पेडलर। आप भी देखिए नशे का नेक्सस और कितने सौदागर। नशे का नेक्सस, कितने राजदार। ट्रक के केबिन में करोड़ों का राज। कहीं ट्रक उगले 20 करोड़ की ब्राउन शुगर, कहीं अफीम का कैद था राज। कहीं नशे के सौदागर मां बेटे की चाल। ऑपरेशन प्रहार।
मालवा में ड्रग माफिया पर कसते शिकंजे की ये तस्वीर ऑपरेशन प्रहार तस्करों के नेटवर्क का वो खुलासा जो हैरान कर देगा। सबसे पहले 20 करोड़ की ब्राउन शुगर का राज खोलते हैं, जिसका रूट था नॉर्थ ईस्ट से राजस्थान, मणिपुर के इम्फाल से ब्राउन शुगर राजस्थान के प्रतापगढ़ जाने वाली थी। लेकिन मंदसौर के श्यामगढ़ थाना पुलिस को इस तस्करी की खबर लगी। 8 लेन पर नाकेबंदी की गई। ट्रक में कैद था 20 किलो ब्राउन शुगर का राज, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ है। मेलखेड़ा के पास में जो एटलेन निकला है, वहां पर सगरिया करके गांव है साकरिया, उस गांव के पास में नीचे ब्रिज के पास में उस गाड़ी को पकड़ने की हमें सफलता मिली है। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है। लगभग 20 किलो ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ आंकी जा रही है। आरोपी कालू सिंह जो जोधपुर का रहने वाला है, वो कहां से हेरोइन लाया, कब से इस धंधे में है और सप्लाई कहां और किसे होने वाली थी, इसकी तफ्तीश जारी है। ये ट्रक कहां का है, तो इसमें ये चीज आई है कि ट्रक छोटी सादड़ी का है। मोरबी से टाइल्स लेकर गया था इम्फाल, और उत्तर पूर्वी राज्य इम्फाल मणिपुर की राजधानी से है वो। वहां से ट्रक लेकर जब आ रहा था तो उसने ये माल कहां से लिया है और किस प्रकार से लेकर यहाँ तक आया है और किसे देने जा रहा था, इस संदर्भ में हमारी पूछताछ जारी है। अब मंदसौर के बाद रतलाम, यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़े माँ बेटे जिन पर ब्राउन शुगर की तस्करी का इल्जाम है। ये ड्रग पेडलर महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं। वहां नशे की पुड़िया बेचना इनका काम है। रतलाम पुलिस को इन तस्करों की भनक लगी। आखिर महाराष्ट्र टू मंदसौर नशे का ये नेक्सस क्या है? दोनों आरोपी माँ बेटे मंदसौर से ब्राउन शुगर लेकर अकोला जा रहे थे। थाना स्टेशन रोड में कल की कार्रवाई है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि माँ बेटे हैं और ये जिला अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनसे 505 ग्राम ब्राउन शुगर जो है स्मैक वो जब्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इसमें ये अभी तक प्रकाश में आया है कि इनका कोई सहयोगी जो रतलाम में है, जिसकी हम पतारसी कर रहे हैं, उसके माध्यम से इन्होंने प्राप्त किया है और मेन जो सोर्स है वो जिला मंदसौर का भी बताया जा रहा है। अब तीसरी तस्वीर मिनी मुंबई की। ट्रक में बना ये खुफिया ठिकाना जहां ड्रग माफिया ने करोड़ों की अफीम का राज छुपाया था। ड्रग माफिया के मोहरे बने ड्रग पेडलर की तस्करी की कहानी को बयां कर रहा है। अफीम तस्कर सुजाना राम मणिपुर से निकलकर इंदौर बेटमा के रास्ते गुजरात अपनी ट्रक में अफीम लेकर जा रहा था। ड्राइवर सीट के नीचे बने लोहे के बक्से में 80 किलो के 110 पैकेट अफीम पुलिस ने बरामद की। ट्रक का जो केबिन होता है और केबिन के पास में जो सीटें होती हैं, क्लीनर सीट और ड्राइवर सीट, उसके नीचे उनने बेल्डिंग करके माल को छुपा रखा था। और ये लेके अभी जो प्राइमरी पूछताछ में आया है वो मणिपुर से लेके आया है। 3 शहर में ऑपरेशन प्रहार। आखिर नशे के सौदागरों के और कितने किरदार, कितने राजदार। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, रतलाम से सुधीर जैन, इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बांग्लादेश टू हिंदुस्तान। 12 चोर मचाए शोर। तार काट कर सरहद पार। ₹1500 में एंट्री। चोरी का माल हवाला से होता पार। बांग्लादेशी घुसपैठिए चोर। तारीख 6 अप्रैल, इलाका दुर्ग का स्मृति नगर। जिस तारीख को फरियादी सौरभ जैन के घर चोर बेडरूम की ग्रिल काट कर दाखिल हुए और जेवर और नकदी पार कर ली। 35 लाख की चोरी की वारदात। आखिर ये किस गैंग का काम हो सकता है जिस चोरी की वारदात का खुलासा होश उड़ाने वाला है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों का सुराग मिला, जिससे हुआ बांग्लादेशी चोर गैंग का खुलासा।
जिस गिरोह ने बिलासपुर ही नहीं महाराष्ट्र में कई वारदातों को अंजाम दिया। गिरोह की लोकेशन मिली पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर में। आरोपी 15 दिन से किराए के मकान में रह रहा था। नगर चौकी क्षेत्र में 35 लाख रुपए की एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें तकनीकी आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने पे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।